वो चैप्टर केस में बाहर है, वो तड़ीपार है, तो इधर आके मीटिंग ही नहीं ले सकता है। वो हमारा विकास कर रहा है। प्लस इन्होंने जो कमेटी खोल के रखी थी, तो कमेटी के जो मेंबर लोग हैं, जैसे मराठवाड़ा के अध्यक्ष वगैरह पकड़ो, तो उन्होंने अपने खुद के 3-3 बाप दिखा के घर पात्र किए, कि इन्होंने मोहरी दिखा के पात्र किए। जितने कमेटी मेंबर है उन्होंने कुछ माला दिखा के पात्र किए। लेकिन जो हमारे इधर 95 से सच में जो इंसान रह रहे हैं, उनके पास सरकार एक पुरावा मांगती है कि 95 का कोई भी एक पुरावा आप दे दो। जिनके पास 16 पुरावा है, उनको भी घर नहीं दिया जा रहा है, उनका सर्वे नहीं किया जा रहा है। प्लस डेमोलिशन के टाइम इधर अभी जो हमने कलेक्टर साहब के पास गए थे, अभी जो 23 तारीख को हमारा जो डेमोलिशन लास्ट हुआ था, उस लिस्ट में खाली जो चेक लेने वाले थे उनका घर तोड़ेगा ऐसा बताया गया था। उसके बावजूद उस दिन बुलडोजर बिल्डर ने लाया, और जो कलेक्टर था उनको हमने पूछा गया कि जो घर तुम डेमोलिश करने वाले, तो तुम खाली हमको डेमोलिशन का ऑर्डर दे दो। वो डेमोलिशन का ऑर्डर पूछने के ऊपर बाद ही हम लोग को पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, वैन के अंदर बिठाया और ज़बरदस्ती हमारे घर तोड़ दिया। और बोले, जो हमारे पास लाइव रिकॉर्ड है कि कलेक्टर के आदमी ने, हमने शूटिंग निकाला हुआ है कि कलेक्टर बोला ए घर नहीं टूटेगा, खाली ये 2-3 घर है जिन्होंने चेक लिया है उनका घर टूटेगा। उसके बावजूद भी उसने सीधा बुलडोजर चला के पात्र अपात्र सबका घर तोड़ दिया और कोई भी रिकॉर्ड नहीं मांगा। रिकॉर्ड मांगने के बाद पुलिस वाले ने हमारे पास ज़बरदस्ती करके हम जेल में लेके हमारे ऊपर अत्याचार किया। हम 3-4 जन थे, और उसके बावजूद जो हमको लाठी चार्ज हुआ, हमारे घर पे हमारे दलित लोग के समाज का हमारा जो मान का झंडा रहता है, उस पे भी तोड़ बुलडोजर चला के उसका इंसर्ट किया गया। और उसके बाद उसकी जो वीडियो शूटिंग निकाली गई थी, नसीब बेकार होने की वजह से बैड लक ये हो गया हमारा का कि पुलिस के आदमी लोग ने, जितने लोग ये अत्याचार की शूटिंग निकाली थी, पब्लिक के कैमरे छीने गए, सबका सबसे वो डिलीट करवा दिया गया, और किसी के पास वो प्रूफ नहीं रखा। लेकिन जो कलेक्टर ने जो ऑन रिकॉर्ड बोला था, वो ऑन रिकॉर्ड था कि यह घर नहीं तोड़ेंगे। उसके बावजूद वो पीछे भी आता था। फिर बिल्डर का लड़के और चेतन बदर के आदमी लोग ने मिलकर बोले कि नहीं, तुम साफ कर दो, जो होएगा हम लोग आगे देख लेंगे। तो इनकी पूरी मिली जुली चाट गाट है, और पैसे का कलेक्टर से लेके पुलिस चौकी तक सबको पैसा खिला के ये अनलीगली डेमोलिशन किया है। तो इन अनलीगली डेमोलिशन के खिलाफ हम आवाज़ चालू ही रखेंगे। बिल्कुल, कलेक्टर एक सरकारी मुलाजिम कहा जाता है, जिसका काम होता है जो सरकार और जनता के बीच की एक जो कड़ी होती है, जो एक खाई होती है, उसे पाटने का काम करता है। लेकिन जिस प्रकार से कलेक्टर ने यहाँ पर तानाशाही का एक परिचय दिया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ के रहवासियों ने यह जानने की कोशिश करी थी, यदि आपके पास डेमोलेशन से संदर्भित कोई भी ऑर्डर कॉपी है तो वह हमें दिखाइए। लेकिन कलेक्टर साहब ने वह ऑर्डर कॉपी दिखाने के बजाय लोगों के मकानों को तोड़ दिया। क्या यह जायज़ है? यदि यह जायज़ है तो यह बेहद गंभीर। आपसे जानना चाहेंगे विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, जो तजुर्बा आपको रहा है, आप उस दिन यहाँ पर थे, आपने कलेक्टर साहब को देखा, आपने पुलिस से जवाब तलब किया, क्या कुछ आपको बताया गया? हमें ये बताया गया, कल हमने जब कलेक्टर को पूछा कि आपके पास कोई नोटिस है तोड़ने के लिए, कलेक्टर का उसके लिए कुछ जवाब ही नहीं था। कलेक्टर वहाँ से भाग रहा था। लीगली जब हम लोग पूछ रहे थे कि नोटिस बताओ, उसके बाद डिमोलिशन करो, तो भी कलेक्टर के पास जवाब नहीं था। पुलिस बोल रहे हम सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारे पास इसके अंदर कुछ हाथ नहीं है, हमें कुछ पूछने का नहीं। जब हम कलेक्टर को पूछने जा रहे थे तो पुलिस हम लोगों को भगा रहे थे। हम पुलिस को बोले आप अगर प्रोटेक्शन को, तो सिर्फ कलेक्टर ने हमें भी प्रोटेक्शन दीजिए। लेकिन पुलिस सिर्फ कलेक्टर को ही प्रोटेक्शन दी जा रही थी, क्यों, तो पुलिस को भी पता था कि ये डिमोलिशन इलीगल है। बिल्कुल, जिस कलेक्टर को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, वह कलेक्टर खुद उन तथाकथित भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त था। और यह कार्यक्रम देखने वाले वह तमाम दर्शक, आपसे गुजारिश है, आपके सामने भी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी एक खबर हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर ना सिर्फ प्रसारित करेंगे, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, जो नगर विकास के मुखिया कहे जाते हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उनकी ये आवाज पहुंच भी रही है। विक्रांत, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, सरकारी योजना है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना। साल 1996-97 में महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी साहब ने इस योजना को अमली जामा पहनाया था। मकसद था मुंबई की गरीब जनता को बसाने का। क्या सही तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को मिल पा रहा है आपके अनुसार? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था गरीबी हटा, लेकिन इधर तो गरीबों को ही हटा रहे मुंबई से। आज जब मैं देखता हूं कि जैसे बोल रहे हाई टेंशन वायर के नीचे कुछ भी नहीं बनाया जाता है, जब बिल्डर को पूछा जाता है, बिल्डर बोल रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कलेक्टर कर रहा है। कलेक्टर को पूछ रहे, कलेक्टर के पास जवाब ही नहीं है कि वो क्यों तोड़ रहा है। हम जाए तो किसके पास जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे गंभीर सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हम जाएं
तो जाएं कहां। जिन लोगों को हमने चुनाव के दौरान अपने कीमती वोट देकर उन्हें जिताया था और उन्हें उस जगह तक पहुंचाया था जहां वह जनता की समस्याओं से संबंधित सवालों को लेकर उनकी आवाज वह बुलंद करे, लेकिन वह तमाम जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वह लगातार उदासीन बना हुआ है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हबीब शेख है। मैं पहले तो ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो 850 लोग हैं और बिल्डर को एक्चुअली शुरुआत में बिल्डर यहाँ पे 6 कमेटी का 6 बिल्डिंग बनेगा ऐसा ही आश्वासन दिया गया और ये सारा ओरल कमिटमेंट था कि 6 बिल्डिंग बनेगा यहाँ पे। ले दे के अभी बात ये निकली है कि 3 ही बिल्डिंग बनेगा यहाँ पे, जिसमें से बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। केवल बिल्डर को बिल्डिंग नंबर 2 का परमिशन मिला है, जिसमें सिर्फ 350 लोग बस सकते हैं। 16 माले की बिल्डिंग होगी, एक फ्लोर पे 11 लोग बसे रहेंगे और एक तरह का कबूतर खाना होगा। चाहे तो कबूतर खाना का इमेज वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। सेम वैसे ही कबूतर खाना हमको बना के देने वाला है। हम लोग इंसान नहीं जानवर है, इस तरह से हमको रखने वाला है। जब एक ही बिल्डिंग का उसको परमिशन मिला है तो उसने 850 लोगों को क्यों तोड़ा? पहला खुद का परमिशन लाए, फिर बाद में सबको खाली करे। जबकि देखा जाए तो ओपन प्लॉट अभी तक खाली नहीं हुआ, कल ही उनका मीटिंग हुआ वहाँ पे। जबकि हाई टेंशन के नीचे कुछ नहीं होने वाला है, उनको पहला बेघर करके रोड पे लाया और तकलीफ दे रहा है। ये स्कूल के बच्चे यहाँ रोड पे ही नहा रहे, कपड़ा बदल रहे, स्कूल जा रहे, इनके ये परेशान है। टीचर इनसे पूछ रहे क्या वो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है? ये बोलते सब बिजली कटी हुई है, अंधेरा है यहाँ पे, हम होमवर्क कैसा करेंगे? देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, वह मुंबई जहां से जो रेवेन्यू निकलता है सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की तिजोरी में इस मुंबई से जाता है। इस मुंबई की वह जनता जो मुंबई कर कहलाती है, और खास करके वह जनता जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के चलते इस मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करती है, उस मुंबई का ये सूरत हाल है जो हम लगातार लेमन न्यूज़ पर प्रसारित कर रहे हैं। मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जाती है, लेकिन मुंबई में रहने वाले वो लोग, उन्हें अब तक बसाया नहीं जा सका है। तो क्या मुंबई शंघाई बनेगी? सरकारी